हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जो हमने चैप्टर डिस्कस किया उस पर बेस्ड कुछ एक प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट ए एंड बी टू नॉन empty sets having n elements in common यानी कि A इंटरसेक्शन B आपका कितना है? 9 एलिमेंट्स है A इंटरसेक्शन B में। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू A cross B and B कार्टेशियन प्रोडक्ट A is ऑप्शंस गिवन है 2n n square D is none of these। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन। कितने A इंटरसेक्शन B की कार्डिनलिटी? n, यानी कि A इंटरसेक्शन B की कार्डिनलिटी कितनी है? n। ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन टू A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। दैट इज पूछा क्या गया है? A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन विद B कार्टेशियन प्रोडक्ट A। इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? देखिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कौन सा सेट होता है। देखिएगा A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन विद B कार्टेशियन प्रोडक्ट A। जैसा कि आपको पता है ये इस तरह से इंटरसेक्शन हो कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ, तो कैसे खुलता है? A इंटरसेक्शन विद B कार्टेशियन प्रोडक्ट बीच में आ जाएगा, B इंटरसेक्शन विद A। और जब बात इसकी कार्डिनलिटी की करेंगे तो इसकी कार्डिनलिटी किसकी इक्वल हो जाएगी? इनकी इक्वल हो जाएगी। और A इंटरसेक्शन B की कार्डिनलिटी कितनी गिवन है? n। कितनी गिवन है? n। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? n। और इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी है? n। तो पूरे की कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी? n स्क्वायर। यानी कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B और B कार्टेशियन प्रोडक्ट A के बीच में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे? n स्क्वायर। कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे? n स्क्वायर। याद रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? Let R be the relation over set of straight lines. Let R be the relation over set of straight lines in a plane such that line L1 is related to line L2 if and only if L1 is perpendicular to line L2, then R is option A symmetric। कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। ऑप्शन B रिफ्लेक्सिव। ऑप्शन C will be transitive and option D is इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिएगा क्या दे रखा है? लेट आर बी द रिलेशन। आर एक रिलेशन है, कौन से सेट पे डिफाइंड है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितने भी स्ट्रेट लाइंस है उनको इकट्ठा करके एक सेट बनाया गया। उस सेट के ऊपर रिलेशन आर को डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया? सेट के अंदर लाइन्स ही होंगी तो दो की कोई भी दो लाइन कैसे रिलेटेड होंगी? अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हो। देन
आपको चेक करना है वेदर इट इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करोगे? रिफ्लेक्सिविटी। देखिए कोई भी लाइन क्या खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नेवर। ये लाइन है, क्या ये अपने आप के परपेंडिकुलर है? नो। इट मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्स, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिसिटी देखिए, मान लीजिए L1 रिलेटेड है L2 से, तो ये क्या कहेगा? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू L1। देखिए कोई लाइन है L1 और ये लाइन है L2, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन भी तो इस पे परपेंडिकुलर होगी। इट मीन्स L1 अगर L2 से रिलेटेड है तो L2 भी क्या होगा? L1 से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, इट इंप्लाइज L2 रिलेटेड टू L1, यानी कि रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक। रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये वाली लाइन है L1, ये परपेंडिकुलर है L2 पे, ले ली, और L2 लाइन परपेंडिकुलर डाल दीजिए L3 पे, ये ले लीजिए L3। तो L1 L2 से रिलेटेड होगा क्योंकि परपेंडिकुलर होगी, L2 L3 से रिलेटेड होगा क्योंकि परपेंडिकुलर होगी, लेकिन ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। इट मीन्स रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो आपका क्या आया? रिलेशन कैसा होगा परपेंडिकुलरिटी का? परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस, इसका रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक। कैसा होगा रिलेशन? सिमेट्रिक। क्लियर? नेक्स्ट वन देखिएगा। अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करो, फिर उसके ऊपर अटैक करो। क्या दे रखा है वो अच्छे से नोट डाउन करो, क्या पूछना चाहता है उसको अच्छे से बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट कोई भी दो सेट दे रखे हैं, एक ए है उसकी कार्डिनलिटी 4 है, सेट बी है उसकी कार्डिनलिटी 2 गिवन है। देन नंबर ऑफ सबसेट्स, number of subsets of the set A Cartesian product with B, each having at least 3 elements, at least 3 elements is option given है 275, 510, 219 एंड डी इज 256। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रेडी करते हैं। कोई सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी कितनी दे दी? 4। कोई सेट बी है जिसकी कार्डिनलिटी कितनी दे दी? 2। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इस सेट के सबसेट्स का जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी कार्डिनलिटी निकाल लेते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 4 2 जा 8। कितनी होगी? 4 2 जा 8। अगर 8 कार्डिनलिटी है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे बेटा? बता रखा है आपको फॉर्मूला, 2 रेज टू द पावर 8। कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर 8। अब ये पूछना क्या चाहता है? वो सबसेट पूछना चाहता है जिनके अंदर ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट, कम से कम 3 एलिमेंट जरूर हो। ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। कितने? अगर मैक्सिमम 8 एलिमेंट है सेट के अंदर, तो देखिए 3 एलिमेंट वाला सबसेट बनेगा, 4 वाला बनेगा, 5 वाला बनेगा, 6 वाला, 7 वाला, और मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स होंगे। तो आपको वो सारे सबसेट्स काउंट करने हैं जिसके अंदर या तो 3 एलिमेंट हो, 4 हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8। ठीक है। और इसके अलावा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? या तो 0 होंगे, 5 है सबसेट तो, या 1 होंगे सिंगलटन है तो, या 2 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सबसेट में यही पॉसिबिलिटी है। देखिए अब ये वाले सबसेट काउंट करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि टोटल में से वो वाले सबसेट सब्ट्रैक्ट कर दूं जिनकी कार्डिनलिटी या तो 0 है, या 1 है, या 2 है। ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग मोर देन 3 एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे? 2 रेज टू द पावर 8 माइनस, जिसके पास 0 एलिमेंट है वो तो एम्प्टी सबसेट होगा, एक ही है। जिसके पास 1 है
वो 8 में से 1 चूज कर लीजिए, और जिसके पास 2 है 8 में से 2 एलिमेंट्स चूज करेंगे। तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 रेज टू द पावर 8 इज 256 माइनस 1। 8C1 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो आप पढ़ते हो उसमें 8C1 कितना होता है 8, और 8C2 कितना होता है 8 into 7 divided by 2 factorial, which is equal to 8 into 7 by 2। 2 4 जा 8, 4 7 जा 28, और ये कितना बन गया 256 माइनस 28 और 8 36, 36 और 1 37, दैट इज 219। तो कितने एलिमेंट्स होंगे, ऑप्शन सी 219 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी कार्डिनलिटी 3 या 3 से ज्यादा होगी। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जेईई मेंस में भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन तैयारी करवाएंगे डिस्कस। देखिए क्या कहते हैं, लेट इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 13, एक सेट दे रखा है जिसके अंदर 13 एलिमेंट्स हैं, एंड आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। आर क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ए पे, विद कार्डिनलिटी ऑफ आर इज एन। आर की कार्डिनलिटी यानी जो रिलेशन है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, एन होंगे। देन आपको एन के बारे में बताना है, एन 13 से 26 होगा, ऑप्शन बी एन 0 से 26 के बीच में होगा, ऑप्शन सी एन विल बी बिटवीन 13 to 169, एंड ऑप्शन डी एन विल बी बिटवीन 0 to 169। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहता है, ए सेट है उसकी कार्डिनलिटी 13 है। कितनी कार्डिनलिटी है कि 13। आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ए पे, इसका मतलब क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सबसेट होगा, और ए की अगर कार्डिनलिटी 13 है तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 13 इंटू 13, दैट इज 169। अब इस सेट का सबसेट है आर। आर क्या है, आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए। आर इसका सबसेट है, इसका मतलब क्या है, आर की कार्डिनलिटी 169 से ज्यादा तो नहीं होगी, ठीक है ना। आर की कार्डिनलिटी कांट मोर देन 169। अब देखिए क्या क्या कंडीशन है, आर मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, आर मस्ट बी रिफ्लेक्सिव एक कंडीशन है। तो देखिए पहली चीज तो क्या निकल के आई है, आर की जो कार्डिनलिटी है, आर की कार्डिनलिटी कितनी दे दी एन, वो 169 से कम या इक्वल होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सबसेट है और इसकी कार्डिनलिटी 169 है। नेक्स्ट देखिएगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ। तो अगर ए के अंदर 13 एलिमेंट्स हैं तो 13 एलिमेंट अपने साथ कनेक्टेड होंगे, तो 13 एलिमेंट तो मस्ट होंगे आर के अंदर, ठीक है ना। 13 से ज्यादा कितने भी हो बट 13 तो मस्ट होंगे, इट मीन्स इसकी कार्डिनलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 होगी। क्लियर, तो दो कंडीशन थी, एक तो क्या थी, ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सबसेट होगा बिकॉज इट इज अ रिलेशन, यह रिलेशन है तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सबसेट होगा तो कार्डिनलिटी उससे कम या इक्वल होगी। सेकेंड कंडीशन थी इट इज रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव है तो कम से कम 13 एलिमेंट तो जरूर आएंगे। ए की कार्डिनलिटी 13 है तो हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होगा, तो एन क्या आ जाएगा 13 से 169 के बीच की रेंज में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन सी इज